फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के परिवार पर और आप पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रही। आज की रीडिंग इस तरीके से है कि कोई आ रहे हैं, है ना, कोई आ रहे हैं आपकी हेल्प के लिए। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि देखिए, हर एक चीज़ कर्मा होता है, चाहे गुड कर्मा हो, है ना, चाहे बैड कर्मा हो। तो अभी ऐसा लग रहा है आप में से बहुत लोगों के जो गुड कर्मास हैं, इसी का ये प्रताप है। और गुड कर्मा का जो आपको फल मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आप काफ़ी मेहनत, काफ़ी लगन के साथ कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ कार्य करना चाहते हैं, किसी कार्य के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में भी नज़र आ रहे हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सब अपने अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर भी है, तो स्पिरिचुअल यात्रा में भी आप हैं और उसमें भी यहाँ पर जो व्यक्ति आ रहे हैं वो आपके माइंड में जो कुछ भी कन्फ्यूज़न है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके अंदर, उसे वो इस तरीके से हटाएंगे, इस तरीके से मार्गदर्शक आपका ये करेंगे कि आपके लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, जो निगेटिविटी की वजह से हो नहीं पा रहा है, वो मैनिफेस्टेशन आप बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे 9 मंथ में, 9 वीक में, ठीक है। जैसे ही ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं या इनसे आपकी बातचीत होती है या आपको इनसे गाइडेंस मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपके माइंड में ही क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास, सबसे पहले तो आपके माइंड में ही ये सारी चीज़ें है ना, इस वजह से आपके आसपास भी वैसे ही लोग नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये नज़र आ रहा है कि किसी भी प्रकार से किसी और की वजह से आपको जो कुछ भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी और के कर्मों की वजह से, किसी और की निगेटिविटी की वजह से आपके लाइफ में डिसबैलेंस हुआ है, आपके इमोशनल में डिसबैलेंस हुआ है, तो आपको इनसे मार्गदर्शन मिलेगा कि क्या ऐसा हुआ है या ये सिर्फ आप सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिसीव हो रहा है, क्योंकि आपके लिए जजमेंट है, क्योंकि आपके, जैसे कि हमने कहा कि गुड कर्मा का फल ये होता है ना, तो गुड कर्मा का फल है ये पर्सन आपके लिए, ये जो भी, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठी ना, द चैरियट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में था। चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपको किसी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन से मार्गदर्शन मिलेगा और ये पूरी तरीके से डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है। और हम सब ये जानते हैं कि हमारे लाइफ में, चाहे हम लाइफ पर्पस के बारे में सोचें, चाहे हम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचें, चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचें, हमें सही समय में सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभी हम किसी जॉब के बारे में सोचते हैं, किसी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचते हैं या स्पिरिचुअल ग्रोथ में हम अवेकन होने वाले रहते हैं, लेकिन अगर हमें गाइडेंस वैसा प्राप्त नहीं होता है तो हम वहीं पर थोड़ा सा स्टक महसूस करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति किसी न किसी के साथ है और आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इनको जानते हैं या इनसे आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, लेकिन 20 तारीख के बाद ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मार्गदर्शन ले पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी मेहनती हैं। बार बार आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, मतलब आप, जैसे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए कि आप ना कलेक्ट करते हैं, आप मनी या तो मनी, फाइनेंस, ठीक है, आप जमा करते हैं, फिर वो इस तरीके से खर्च हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैं तो इस चीज़ के लिए ये जमा किया था, लेकिन या की थी, है ना, लेकिन ये किस तरीके से जा रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है ना। आप किसी विशेष कार्य के लिए वो जो मतलब फाइनेंस है उसे रखते हैं और वो इस तरीके से खर्च होता है कि सडन आपको समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे हो गया, है ना, इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली के बारे में बहुत वरी कर रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। आप नया घर लेना चाहते हैं, नया बिजनेस कुछ है जिससे आप बढ़ाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं आगे, ठीक है। कुछ ऐसे आपके विश हैं जिसको फुलफिल करना चाहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो पर्सन आ रहे हैं, देखिए, ये काफ़ी बैलेंस पर्सन होंगे, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में जो अनमैरिड है ना, तो ये पहले आपके लाइफ में सडन आएंगे, ठीक है, सडन आएंगे आपके लाइफ में, और आपके लाइफ में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेगा ना, उसमें ये आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है।
उसमें या तो ये आपको समझाएंगे या किसी भी प्रकार से ये आपको ना कुछ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे। ये ऐसा लग रहा है कि आप इनको बोलेंगे नहीं लेकिन ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये स्थिति सडन होगी आपके साथ, क्योंकि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा हम कहेंगे इंटेलिजेंट है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सन होंगे, है ना। और किसी न किसी के लिए मेंटोर लग रहे हैं, ठीक है। ये आपके तरफ ही बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके मनी में ब्लॉकेज है, आपके पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इसकी वजह से आपके हेल्थ में भी आप सफ़र कर रहे हैं। आप बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ आपको अब एकदम जैसे एक वो होता है ना कि एक भरोसा उड़ जाना, उस तरीके की स्थिति हो जाएगी आपकी, उस तरीके की स्थिति है। उस वक्त में ये पर्सन की एंट्री होगी, इनका गाइडेंस आपको मिलेगा और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगा। बहुत ही क्लियर और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। 5 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर इनका हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के, जैसे कि मैं बता रही हूँ ना कि मनी में, फाइनेंस में ब्लॉकेज है, तो निगेटिविटी की वजह से है ब्लॉकेज। और आप जैसे हम कह रहे हैं ना कि अपनी ही मनी या फाइनेंस आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है डेविलिश एनर्जी की वजह से, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ये पर्सन आपके लिए आपके सोल कनेक्शन में है, ठीक है। किसी ने पूछा था कि सोल कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, मैं उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगी परमात्मा जी की कृपा से। ये जो पर्सन है ना, ये आपकी आंखों में बंधी हुई पट्टी, जो आपका कन्फ्यूज़न है उसे वो दूर करेंगे। और कुछ डेविलिश एनर्जी है, कुछ निगेटिविटी है, जिससे ये जो मेंटोर आपके आ रहे हैं वो आपके, जैसे आपके आंखों के सामने सब कुछ है, ठीक है। जब आप इनसे बात करेंगे, जब आप इनसे गाइडेंस लेंगे ना, आपको लगेगा हाँ ये चीज़ इस वक्त हुआ था, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। और किसी न किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन से ना आपकी मुलाकात, कुछ लोगों के लिए मतलब आप इनको पहले पहचानेंगे नहीं, ठीक है। मतलब ये आपके पहचान के नहीं हो सकते कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए ये इनके सोलमेट हैं, ठीक है। ये आगे जाकर आपके सोलमेट के रूप में आप इनको देखेंगे, ठीक है। या ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, जिनके लिए अभी मैं कह रही हूँ जो अपने पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हैं। इनसे आपकी कुछ बातें होंगी, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ छोटी छोटी बातें होंगी, और आप जब छोटी छोटी बातें करेंगे इनसे, तब ये इस तरीके से समझेंगे जिस तरीके से आपको किसी ने भी नहीं समझा था। ये किसी न किसी विशेष के लिए है, ठीक है। और बाकी तो ये मेंटोर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बाकी लोगों के लिए मुझे मेंटोर लग रहे हैं। ये इनका गाइडेंस सुनने के बाद आपका एक, जिसे हम कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको मदद मिल रही है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है या पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे आप। और आपकी फैमिली लाइफ में ग्रोथ आएगा। मतलब आपकी फैमिली लाइफ जो डिसबैलेंस चल रही है किसी भी प्रकार से, चाहे जैसे हम ऐसे कहते हैं ना कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ पर नहीं कर सकता, उस तरीके की एनर्जी आ रही है, तो वो सारे कार्य आप कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर मुझे देखिए राशि तो सभी नज़र आ रहे हैं क्योंकि सभी कार्ड्स आ गए हैं। ये जो पर्सन है जिनके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है, जो ये आपके डिस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं, इनके लिए ये अचानक कैसे होगा, जब आप पूरी तरीके से सरेंडर टू गॉड करेंगे, जब पूरी तरीके से आप परमात्मा जी के शरण में रहेंगे ना। अब आप बहुत दुखी हो गए, अब आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब ना अपने लोग आपका साथ दे रहे हैं ना कोई और, आपके पास कोई भी ऐसा राह नहीं है। उस वक्त जब आप दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा जी के शरण में बैठेंगे, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनके शरण में जब आप बैठेंगे, जब आप अपनी सारी व्यथा कहेंगे, जस्ट उसके 3 वीक के बाद, 3 दिन के बाद या 3 मंथ के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे। लेकिन आपको पूरी तरीके से जब आप समर्पण की भावना रखेंगे, तब ये उनके लिए है जिनके लिए पर्सनल लाइफ में है, ठीक है। और हम देखते हैं जिनके मेंटोर है उनके लिए थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि मेंटोर वाले मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कंफ्यूज है। बिल्कुल, जब आप बदलने की इच्छा रखेंगे, जब आप बदलने की, आपको ऐसा लगेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन आ ही नहीं रहा है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये आपसे इनकी मुलाकात नहीं होगी, किसी भी प्रकार से कॉल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा या सोशल साइट के द्वारा ही आप इनसे मिलेंगे, ठीक है। और ये जो आपके मेंटोर हैं ये काफ़ी धीमी गति से आ रहे हैं आपके तरफ, तो ऐसा लग रहा है
कि आप एकदम ऐसा सोचेंगे कि अब इस लाइफ में मुझे कोई मार्गदर्शक मिलेंगे या नहीं, मैं क्या अपने आप को आगे स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं। जब आप ऐसा सोचेंगे उसके 5 दिन के अंदर, 5 वीक के अंदर, 5 मंथ के अंदर इनकी एंट्री आपके लाइफ में किसी भी तरीके से होगी, लेकिन वर्चुअल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, इनका जो तत्व है पृथ्वी तत्व हो सकता है, वायु तत्व हो सकता है, अग्नि तत्व भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है। लेकिन इनके बर्थ चार्ट में जो है ना ये जो मैं तत्व बता रही हूँ उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा होगी। और जो पर्सनल लाइफ में जिनके लिए है उनका तो मुझे बहुत ज़्यादा जल तत्व नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जल तत्व या तो आपका हो सकता है या उनका हो सकता है, जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं आपके हेल्प के लिए। और ये इनको डिवाइन जी की कृपा है आपके ऊपर, तभी ये आ रहे हैं। मतलब ये पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से ही आपके लाइफ में इनकी एंट्री हो रही है। ठीक है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है अब आपके गुड कर्मा का ये फल है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने जैसे फाइनेंस में ना ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ था आपके पास, बहुत कुछ है, पर आप या तो ये जो फाइनेंस आपके पास था लेकिन अब वो फाइनेंस नहीं है, या आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आप को डिसबैलेंस महसूस करेंगे। ठीक है, उस वक्त इनकी एंट्री आपके लाइफ में एक एंजेलिक पर्सनालिटी की तरह होगी, एक एंजेलिक पर्सनालिटी की तरह होगी। किसी भी प्रकार की योजना बनाकर ये मुलाकात या बात या गाइडेंस आप इनसे नहीं ले सकते, क्योंकि एंजल ऑफ लव इनके अंदर एक अनकंडीशनल लव है। क्योंकि इनके अंदर एक अनकंडीशनल लव है तो ये अनकंडीशनल लव में कभी भी सोची समझी चीज़ें नहीं होती है ना। तो ये ऐसी एनर्जी रहेगी, बहुत ही अलग एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं तुरंत देखिए, आप में से कुछ लोगों का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर चक्र की वजह से हो रहा है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके फर्स्ट चक्र, कहीं ना कहीं आपके मूलाधार चक्र पर कार्य हो रहा है। और यहाँ पर कोई ऐसी पर्सनालिटी है आपके लाइफ में जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में ये पहले भी बहुत, जैसे हम कहेंगे ना कि डिसबैलेंस षड्यंत्र योजनाएं बना चुकी है। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा ये कौन है और लिखिएगा भी मत कमेंट में, है ना। अगर पहचान भी गए हैं तो कल की वीडियो में देखिएगा, नाम नहीं लेना है हमको इनका। ठीक है, तो ये ऐसी पर्सनालिटी है जो आपके हमेशा सिर्फ आप लोगों के अच्छे रिलेशन के बारे में सोचते रहती है, हमेशा आपके कार्य कैसे अच्छा चल रहा है। इनका तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास वो सारी चीज़ें नहीं। इनका दिल टूटता है आपको खुश देखकर। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये सारी इनके मतलब कहीं ना कहीं इनके खुद के कर्मांश हैं, जिसकी वजह से ये आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं, या आपकी तरह ये बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, ये हर वक्त सिर्फ ये सोचते हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और ये सारी चीज़ें जब आपके लाइफ में, जब ये जो पॉजिटिव पर्सन है जो आपके तरफ आएंगे, उसके बाद तो इनके लाइफ में और भी ज़्यादा डिसबैलेंस आएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके बारे में निगेटिव थॉट करते हैं, और ये निगेटिव थॉट अब इनके तरफ पूरी तरीके से जा रहा है। तो अब ये सोच के परेशान है कि आखिर क्या करें, क्या योजनाएं बनाएं। ठीक है, इनके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप बैलेंस होने वाले हैं, आपके लाइफ से जो भी निगेटिविटी है वो हट जाएगी। जो भी निगेटिविटी है इन पर्सन से मिलने के बाद ही हट जाएगी। कुछ लोगों के लिए आप जैसे ही इनसे मार्गदर्शन लेते हैं, आपके लाइफ से कर्मों की क्लिनजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, निगेटिविटी हट जाएगा। डो टू वैल्यू से आप अपनी वैल्यू करना सीख जाएंगे। आप अपने फाइनेंस में जो भी ब्लॉकेज आपको फील हो रहा है वो ब्लॉकेज आपका हील हो जाएगा। ठीक है, आपके साथ आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको मिले तो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा पीड़ा। आपने जितना भी पीड़ा जो है सहन किया है, ठीक है, और उस पीड़ा से आपने जो कुछ भी सीखा है, चाहे वो कार्मिक स्थिति से आप सीखे, चाहे वो निगेटिविटी से सीखे हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी आप लोगों के बीच में ऐसी स्थिति आ गई थी कि अब आपको ऐसा लग रहा था कि अब आप शायद साथ में नहीं रह पाएंगे, या अब आप ये कार्य नहीं कर पाएंगे, या आप आगे बढ़ पाएंगे नहीं, तो ये जो पीड़ा का समय है ये अब दूर हो रहा है, क्योंकि ये पीड़ा से गुजर कर ही आपकी जो सोल है और भी ज़्यादा पावरफुल हुई है। ठीक है, कसमें और वचन। तो ये ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ना ये जो पर्सन आ रहे हैं
ठीक है, चाहे जिस भी ग्रुप के लिए हो, है ना, चाहे ये मेंटोर हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, इनका आपके लाइफ में पास्ट लाइफ से एक बहुत गहरा कनेक्शन है। ठीक है, और ये अब आप बोलेंगे कि देर से क्यों आए, ठीक है, इसलिए क्योंकि आपके कर्मों की शुद्धि होना बाकी थी। देखिए, जीवन अवधि जब तक आपके कर्मों की शुद्धि नहीं होती, इन पर्सन का आपके लाइफ में एंटर नहीं हो सकता था, चाहे ये आपके मेंटोर हो। ये मेंटोर जो आएंगे वो भी आपके कर्मों की शुद्धि अभी भी चलते ही रहेगी, तभी आएंगे। ये जो आपके सोलमेट है वो भी आपके कर्मों की शुद्धि चलते रहेगी, तभी आएंगे, क्योंकि ये जीवन अवधि आपकी बस समाप्ति पर रहेगी, तभी इनकी एंट्री आपके लाइफ में होगी। और ये आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे। ठीक है, आपको एक जीवन जीने की जो कला होती है ना, जीवन को कैसे आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, कैसे आप इन निगेटिव थॉट से हट सकते हैं, कैसे आप इन निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक है, ये हर एक चीज़ मतलब आप एक धन्यवाद बड़ा सा ज़रूर कीजिए परमात्मा जी का, बहुत बड़ा दिल से धन्यवाद कीजिए कि परमात्मा जी की कृपा से ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे, क्योंकि इनके आपके लाइफ में आना मतलब एक मिरेकल आपके लाइफ में है। बस यही कहना चाहूँगी मैं, इससे भी ज़्यादा है। तो अब आपके लाइफ से बहुत सारी निगेटिविटी हट रही है, कर्मों की शुद्धि बहुत जल्द बहुत लोगों के लाइफ से होने वाली है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप व्हाट्सअप करते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए तो पूरा डिटेल, मैं पहले भी बोलती हूँ कि पूरा डिटेल आप बताइए। आप जॉब करते हैं तो जॉब करते हैं बताइए, आप अपना पूरा नाम बताइए, है ना, और फिर उसके बाद फिर प्रोसेस हम बताएंगे तो उसके अनुसार कीजिए। वैसे मैं कभी भी आपको नहीं कहती हूँ कि आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग में इतने सारे गाइडेंस आते हैं, फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है ना। तो आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।